दोस्तों, पोर्नोग्राफी दौरे हाजिर का बहुत बड़ा नासूर है। ये वो ज़हर है जिसका कोई तोड़ अब तक दरियाफ्त ना हो सका। लोगों के रवैये और अंदाज़े ज़िंदगी इसी की बदौलत जिनसी खुदगर्जी की भीड़ चढ़ गए। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि आखिर ये खेल शुरू कब हुआ, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, इसके वजूद के बुनियादी महर्रिकात क्या थे, आज की तारीख में इसमें कैसी इनोवेशंस और जिद्दतें लाई जा रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोर्नोग्राफी के हर एंगल पर बात करेंगे। वैसे तो पोर्नोग्राफी की तारीख कदीम मिस्री तहजीब से भी ज़्यादा पुरानी है, या यूँ कहें कि तमाम तहजीबों से पहले भी इसका वजूद था। लेकिन आज के दौर में भी रॉक आर्ट के नाम पर कदीम पोर्नोग्राफिक आर्ट के नमूने दरियाफ्त हुए हैं, मगर इस नासूर खेल का बाकायदा आगाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में हुआ। इसे बतौर हथियार सबसे पहले सलेबी बादशाहों ने इस्तेमाल किया। कहानी कुछ यूं है कि सलेबी हर मैदान में मुसलमान नौजवानों के हाथों शिकस्त फाज से सख्त परेशान थे। इस्लामी अफवाज सलेबी जमीयत और मुतहदा कुव्वतों पर भारी साबित हो रही थी। सलेबियों की सोच का दायरा उस वक्त बदला जब 1.5 लाख मुसलमान फौज ने बहरा ओकियानूस के साहिलों पर 15 लाख सलेबी जंगजू लाशों का ढेर कर दिए। इस मौका पर मुतहदा सलेबी फौजों का बादशाह रोनाल्ड फूट फूट कर रोया और आखिर एक बड़ी मीटिंग का इनकाद हुआ। इस मीटिंग में मुस्लिम और सलेबी अफवाज का मवाजना किया गया। मालूम हुआ कि मुसलमान रात भर सजदों में रोते हैं और दिन भर मैदानों की ललकार होते हैं। यही ईमान उन्हें दुनिया के हर खौफ, डर और लज्जत परस्ती से बहुत ऊपर एक बेहतरीन जंगजू बनाए रखता है। जबकि सलेबी अफवाज रात भर जिना की महफिलों और दुनिया की रंग रैलियों में मशगूल रहते हैं, लिहाजा दुनिया छोड़कर एक नए जहान का खौफ इन्हें शिकस्त फाज से दो चार करता है। इसके अलावा दौरान जंग मुसलमान फौजियों की आंखों से जो वहशत टपकती है, वो सलेबी कुव्वतों पर खौफ तारी कर देती है। इसके साथ नारे तकबीर की फलक शिगाफ सदाएं और मुसलमान फौज का अपनी अपनी जगह पर फौलाद बन जाना भी सलेबियों के लिए एक मसला बन गया था। सलेबियों की इस तारीखी मीटिंग में हरमन नामी इंटेलिजेंस ऑफिसर भी मौजूद था। ये वो शख्स है जिसने सलेबी तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये नहायत शातिर और ज़हीन व फतीन शख्स था। इसने मुसलमान और सलेबी नौजवानों की नफ्सियात पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि मेरी 60 साल जिंदगी का तजर्बा है, एक अयाशी पसंद वजूद कभी भी जिंदगी के मैदान में बेहतरीन सिपाही नहीं बन सकता। खसूसन वो लोग जो सेक्स के मामलात में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, इनकी जिस्मानी व रूहानी ताकतें खत्म होकर रह जाती हैं। अगर मैं मुस्लिम फौज की बात करूं तो मुसलमान फौज में ऐसे नौजवानों की अक्सरियत है जो सेक्स की लज्जत से यकसर ना आशना है। इनमें से जो शादीशुदा भी हैं वो भी इस चीज को एक हद तक आजमा पाते हैं। तसव्वुर की रानाइयां और खूबसूरत नज़ारे हमेशा इनकी पहुंच से दूर रहे हैं। इन्हें मजहब से आगे और पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देता। लिहाजा अगर हम इनमें जिनसी भूख को पैदा कर दें तो इनकी सोच और नजरियात को कमजोर किया जा सकता है। इस मिशन की कामयाबी की एक मिसाल वो मुसलमान बादशाह और वज़रा भी हैं जो शुरू में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ थे, लेकिन हमारी खूबसूरत लड़कियों ने जब से इन्हें अपनी हसीन अदाओं का असीर किया, तब से वो खुदा और रसूल को जानते ही नहीं है। इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपना सबसे बड़ा दुश्मन नजर आता है। इन मुसलमान वजीफा खोरों में वो जर्नैल भी शामिल हैं जिनकी हिकमत अमलियां और बहादुरियां मैदानों के नक्शे बदल डाला करती थीं, लेकिन आज वो सलेबियों से निगाहें झुकाकर बात करते हैं, क्योंकि हम इनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हरबा पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो मुझे यकीन है कि हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवानों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज होगी और वो उस चीज के लिए जनूनी हो सकते हैं। हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया कि हमने अब मुतअद्दिद बार निहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फौज में दाखिल की हैं, लिहाजा इस काम में हमें बहुत सारा तकरीबकारी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मुसलमान फौज हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ भी नहीं करते और मुतअद्दिद लड़कियां मुसलमान फौज का किरदार देखकर सलेबी हिमायत छोड़ चुकी हैं, लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा बिल्कुल नाकाम है। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा, हजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तसव्वुर मौजूद ना हो तो इसका होना ना होना बेमायनी होता है। हमें मुस्लिम अफवाज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बुरहन्ना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता हुआ दिखाए। इसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी। यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने निहायत शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश किया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से पहचाना गया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इतला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज को निहायत संजीदगी से लिया और खुद बेस बदलकर नौजवानों का पीछा किया।
यहाँ एक बात वाज़ेह करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बजाते खुद भेस और आवाज़ बदलने के माहिर थे। तारीख में मुतअद्दिद बार इनकी दूसरी शख्सियात के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रवायत भी मौजूद है। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद सलेबी आला अफसरान को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक अफसर से पूछा, रात जिस शख्स से तुमने कहा था कि मैं अयूबी को इसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, तो बताओ वो कौन था? वो सलेबी अफसर बोला, हुजूर वो एक अरबी ताजिर था जिसकी गलत बयानी ने हमें आपके सामने ला खड़ा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मैं खुद था। वो हैरत ज़दा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का चेहरा तकता रह गया। दोस्तों, फौज के कुछ नौजवानों की पुरसरार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका हुआ है जो बज़ाहिर तो मुसलमान है, लेकिन इनके पास फहश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए, क्योंकि इन तस्वीर में ऐसी फहश मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान शख्स के लिए जनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से भी इतलात मिली कि शहर में फहश तस्वीर के कुबा खाने खुल गए हैं, जहाँ जिनसी इश्तियाल अंगेज तस्वीर दिखाई जा रही हैं। इन नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जा रही है। साथ ये भी लिखा कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोल दिया। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक तारीखी तकरीर में कहा था, मुसलमानों सुन लो, हर कौम की ताकत इसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, अब वो सामने की जंग कभी नहीं करेगा। इसीलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जंग मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी हुआ करती है। जो कौम इस पर गालिब आ जाती है वो फतह याब होती है। ख़वातीन और हज़रात, सलेबी इंटेलिजेंस ऑफिसर हरमन एक निहायत ज़हीन और शातिर इंसान था। अगर आप पूरी सलेबी तारीख का मुताला करें तो ये शख्स आपको पूरी तारीख में छाया हुआ नजर आएगा। सलेबी जब हिम्मत हार चुके थे तो इस शख्स ने इनमें जान डाल दी। इसी के मंसूबे पर अमल करते हुए दुनिया के मशहूर मुसव्विर और मंजर नगारों को मुंह मांगी कीमत पर खरीदा गया। इनसे ऐसी फहश मंजर कशी करवाई गई कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता था। वो शख्स जिस पर लोग एक हद तक सोचा करते थे, फिर इस पर बेहद सोचने लगे। सलेबी बादशाहों ने जब अपने इस मंसूबे को 100% कामयाब होते देखा तो अपनी किताबों में इसका तज़किरा बड़ी शान से किया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस जहर को मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस मसले का पूरी तरह तदारक ना हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने भी इसे बतौर हथियार अपनाया। सलेबियों से इस आर्टग्राफी के नए जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबा की पहाड़ियों में बनाई हुई पुरस्कार जन्नत में एक और हथियार का इजाफा हुआ। दोस्तों, इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मक़दस के फतह के बाद चल बसे। सलेबी भी अपना दमखम खो चुके थे, लेकिन इनका तैयार करता जहर पोर्नोग्राफी मुसलसल फाशी के जरासीम फैलाता रहा और यूं सदियां बीत गईं। जमाने के रंग ढंग बदल गए, कई सकाफतें आई और मिट गईं। आखिर 18वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। ये वो सदी है जब साइंस के इल्म में इनकलाब की फजा पैदा हुई, नई जिद्दतें और नई मंजिलें रोशन हो रही थीं। 18वीं सदी के शुरू में पोर्नोग्राफी पर एक बार फिर से नए अंदाज में काम शुरू हुआ। इस बार पोर्नोग्राफी के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी से जिनसी अजू तराशे गए। इसके अलावा दरख्तों को भी काट छाट कर जिनसी अजू की तरह बनाया गया। फ्रांस में हुए इस तमाशे को देखने के लिए लोगों का हजूम लग गया। लोग बेपनाह दिलचस्पी से लकड़ी के बने जिनसी सामान और दरख्तों पर हुई ज्यादती देखने जोक दर जोक आ रहे थे। इस वुड पोर्नोग्राफी पर लोगों में जिनसी आजाद ख्याली पैदा हुई। लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में वुड पोर्नोग्राफी के छोटे छोटे पोर्न हाउसेस खुल गए, जो एक छोटा सा जंगल हुआ करता था जिसमें पोर्नोग्राफी के फनकारे दरख्तों पर आया होते थे। दोस्तों, 1839 में कैमरा इजाद हुआ। इस इजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, वहीं ये बहुत जल्द पोर्नोग्राफी का अहम हथियार बन गया। 1855 में पहली बार इसको पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस कैमरा पोर्नोग्राफी में मसला ये था कि कैमरा तस्वीर की सिर्फ एक ही कॉपी बनाता था। इस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर नहीं किया जा सकता था, इसलिए पोर्नोग्राफी का जिन मुश्किल का शिकार हो गया। लेकिन ये मसला उस वक्त मसला ना रहा जब 1863 में प्रिंटर इजाद हुआ। इस इजाद के साथ ही सेक्स तस्वीर से भरपूर प्ले कार्ड्स और जिनसी खाके लोगों के हाथों में आ चुके थे। 1871 में जिनसी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रिजल्ट में पूरी शिद्दत के साथ मार्केट में आ चुकी थी। इन मार्केटों में फ्रांस की मार्केट सबसे आगे रही थी। दोस्तों, 1876 में वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आई। इस टेक्नोलॉजी में वीडियो कैमरा 1 मिनट में 120 तस्वीर कैप्चर करता था। फिर इन तस्वीर को चरखा नुमा मशीन पर एक बड़े रोल बंडल की सूरत में चढ़ाया जाता था। फिर इस चरखे को हाथ से चलाया जाता था। इससे तस्वीर इस तेजी से घूमती थी कि जैसे वीडियो प्ले हो रही हो। इस तरीके अमल को आगे चलकर टीवी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया। आज जो हम हरकत करती हुई जिंदा महसूस होती HD वीडियोस देखते हैं, दरअसल हजारों तस्वीरों का मजमुआ होती हैं, जो इस तेजी और सफाई से प्ले होती हैं कि हमें तस्वीर हरकत करती हुई नजर आती है। दोस्तों, वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार बाकायदा पोर्न इंडस्ट्री का आगाज हुआ।
पहली पोर्न फिल्म 1895 में रिलीज हुई और इसे लोमेर ब्रदर इंडस्ट्री ने पहली बार अवामी नुमाइश के लिए फ्रांस में पेश किया। इसके डायरेक्टर मिस्टर अल्बर्ट क्रिचिस थे। दोस्तों, पहली पोर्न फिल्म 16 मिनट की थी, जिसमें एक औरत को बरहना अंदाज में होशरुबा अदाएं दिखाते पेश किया गया। ये फिल्म निहायत मुनाफा बख्श रिकॉर्ड के साथ मकबूल हुई। इसके बाद लोगों में सेक्स की ख्वाहिश जरूरत से बढ़कर जुनून में बदल गई। यूं यूरोप के गली कूचों में लोग बेहुदा मजाक और छेड़खानी करने लगे। फिर यही चीज आगे चलकर यूरोपीय सकाफत का हिस्सा बनी। दोस्तों, 19वीं सदी के आगाज में कैमरा टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आई। मनाजिर पहले से ज्यादा साफ और म्यारी रिकॉर्ड होने लगे। इसके साथ ही फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक ने सरकारी सतह पर पोर्न थिएटर खोल दिए, जहां पोर्न अदाकारों की पैदावार का सिलसिला शुरू हुआ। 1920 तक यूरोपीय तहजीब पोर्नोग्राफी के इस जहर में डूब चुकी थी। अवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहिल समंदर अयाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से भागने लगे। दोस्तों, 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बरसगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले ये सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। इसे वीडियोस दिखाने के लिए कंपनीज ने पाकिस्तान व भारत में पोर्न सिनेमा की इजाजत चाही। इसके जवाब में न सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि पोर्नोग्राफी को एक बाकायदा जुर्म करार दिया गया। दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक में सेक्स वीडियोस की डिमांड कम होना शुरू हो गई, क्योंकि एक ही सीन हर फिल्म में देख देख कर अवाम बोर होने लगे। दूसरा, बजाते खुद उनका माशरा इतना आजाद हो चुका था कि वीडियोस देखने की जरूरत रोज बरोज कम होने लगी। इसी सूरत हाल से परेशान होकर पोर्न इंडस्ट्री ने पोर्नोग्राफी के नए अंदाज पर काम करने के बारे में सोचा। दोस्तों, यूं पोर्न कैटेगरी प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। इस पोर्न प्रोजेक्ट में सेक्स को कई अक़साम में तकसीम कर दिया गया। हर किस्म का अपना एक मुनफरद अंदाज हुआ करता था। अगर आज हम किसी पोर्न वेबसाइट का विजिट करें तो हमारे सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है, जिसमें सेक्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज नजर आती हैं। जब कैटेगरी प्रोजेक्ट यूरोपीय अवाम के सामने लाया गया तो देखने वालों का हजूम लग गया, क्योंकि इस दफा फांसी के मनाजिर रिवायती तरीकों से हटकर रिकॉर्ड किए गए थे। ये प्रोजेक्ट पोर्न इंडस्ट्री के लिए आब हयात की सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि इसी की बदौलत हर शख्स की जिनसी नफ्सियात उभर कर सामने आई। मसलन एक शख्स धुआंधार जिनसी मनाजिर की बजाय रिलैक्स पोर्न देखना पसंद करता है तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी मौजूद होगी, और यकीनन 5 साल बाद भी वो रिलैक्स पोर्न देखना ही पसंद करेगा। यूं हर शख्स की जिनसी ख्वाहिशात के मुताबिक इसे पोर्नोग्राफी का नशा मिलने लगा। दोस्तों, 1980 में वीसीआर टेक्नोलॉजी बरसगीर में आम हो गई। अगरचे 70 की दिहाई में कंप्यूटर भी पाकिस्तान में इक्का दुक्का जलवागर हो चुके थे, लेकिन आम लोग इससे अभी तक नाआशना थे। लिहाजा लोग पर्दा स्क्रीन से हटकर वीसीआर की तरफ मतवज्जो हुए। इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी शान से उभर कर सामने आई। यूरोपीय कंपनीज ने जब एशियाई लोगों का वीसीआर की तरफ रुझान देखा तो उनकी आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई। यूं फैश फिल्में पाकिस्तान व भारत और दीगर एशियाई ममालिक में ब्लैक होकर बिकने लगी। 1958 में यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री नामालूम हाथों में चली गई। पहले ये सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन फिर इसे पूरी दुनिया को जिनसी दहशतगर्दी के लिए चुना गया। पोर्न इंडस्ट्री में एक ऐसा जिनसी तरीका भी मुतारिफ करवाया गया जो बराह रास्त कैंसर, कैलोरिया और दीगर तबाहकुन बीमारियों का मौजिब बनता है। इस तरीका को ओरल सेक्स कहते हैं। ओरल सेक्स, आपने एक चीज अक्सर नोट की होगी कि पोर्न फिल्म चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, फिल्म के स्टार्ट में ओरल सेक्स का मुजाहरा जरूर किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये भी एक बाकायदा जिनसी अमल का हिस्सा है। साइंसी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जिस्म में एक मादा मनी के साथ खारिज होता है, जो डीएनए में अक्सर खराबी का बायस बनता है। अगर वो मुंह के जरिए मैदे में चला जाए या दांतों में इसकी कोई बाकियात रह जाएं, तो वो मुंह के खलियात में B16 प्रोटीन नामी मादा पैदा करता है, जो मुंह के कैंसर और ब्लड प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। और ये वो बीमारी है जिनका इलाज यहूदी लेबोरेटरीज के अलावा कहीं नहीं मिलता। इन बीमारियों की तमाम दवाइयां इसराइली कंपनीज निहायत महंगे दामों फरोख्त करती हैं। इन बीमारियों से मुतासरा मरीज के चेहरे बदल जाते हैं और मौत सिसक सिसक कर आती है। लिहाजा ओरल सेक्स के शौकीन शौक पूरा करने से पहले चश्मे तसव्वुर में अपना इंजाम जरूर सोच लें। ओरल सेक्स दरअसल खुफिया यहूदी एजेंसीज की आमदनी का जरिया भी है और उनका हथियार भी। इसके जरिए लोग इनका शिकार बनते हैं और इन्हें लाखों डॉलर लुटाते हैं। दोस्तों, ओरल सेक्स के साथ स्कैल्ट 18 और पीस ड्रिंकिंग सेक्स वीडियोस भी मंजर आम पर आ रही हैं, जो कि यहूदी एजेंसीज की साजिश का मुंह बोलता सबूत है। पोर्न वीडियोस में काम करने वाले अदाकारों को शूटिंग के फौरी बाद इनके मुंह में मखसूस स्प्रे किए जाते हैं, जो कि मुंह में गिरी गलासत के तमाम जरासीम खत्म कर देते हैं। मेरे ख्याल में अब आप ओरल सेक्स को समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है। दोस्तों, हमारे उलमा कराम का ख्याल है कि पोर्न वीडियो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। यहूदी एजेंसी का टारगेट पूरी दुनिया के मज़ाहिब हैं, क्योंकि तमाम मज़ाहिब इनके इंतहा पसंदाना नजरियात को हर सूरत रद्द करते हैं। यहूदी निहायत महारत से शातिराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिसे वन वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहां किसी खुदा का तस्वुर ना हो, जहां कोई तहजीब ना हो, जहां कोई कानून ना हो, बस एक ही असूल हो और वो हो यहूदी गुलामी। इस मिशन की तफसीलात बहुत चश्मकुशा हैं और दिल आवेज हैं। बस ये कहूंगा कि पूरी दुनिया पर यहूदी राज के लिए हर वो हथकंडा आजमाया जा रहा है जो आज की तारीख में मुमकिन है। लोगों को हर तरफ से घेर कर जिनसी, नफ्सियाती, सियासी, मजहबी, समाजी और हर तरफ से फंसाया जा रहा है और हम लोग बेखबर फंसते जा रहे हैं।
दोस्तों 20वीं सदी का सूरज तुलू हुआ। एशिया में अब भी धुंधले म्यार की वीडियो टेक्नोलॉजी का दौर खत्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोपीय ममालिक में एचडी टेक्नोलॉजी मंजरे आम पर आ चुकी थी। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी आज की दुनिया, एशियाई दुनिया, मगरिब से 100 साल पीछे चल रही है। हॉलीवुड इंडस्ट्री इस वक्त बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी, जबकि अभी हमारे यहाँ धुंधले म्यार की वीडियोज ही चल रही थी। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फायदा उठा रहे थे। दोस्तों पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विस 1952 में लॉन्च हुई। इसे यूरोपीय कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में पहली बार प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया था। इसके पहले इंजीनियर मुनीर अहमद खान थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्वर को कंट्रोल किया। इसकी इब्तदाई स्पीड 128 KB थी। 1995 में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी ने यानी कि PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए खरीद लिया। यूं सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी अवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सर्द में फलंगता हुआ दाखिल हो गया। यूरोपीय ममालिक में पहले पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर और जिनसी तस्वीरें दिखाकर पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने ये झंझट खत्म कर दिया। इंटरनेट ने बाकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया, जिसे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड टूट गए। दोस्तों पोर्न इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिलती है। पाकिस्तानी और भारतीय भाई सुन लें कि पोर्न इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिलती है। 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट का विजिट करते हैं, जबकि भारत से रोजाना 6 करोड़ लोग फैश वेबसाइट का विजिट करते हैं, जिससे पोर्न इंडस्ट्री रोजाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। ये वो तादाद है जो वेबसाइट ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट्स तक पहुंच ही जाती हैं, जबकि गूगल पर पोर्न तस्वीर देखने वालों की तादाद पाकिस्तान व भारत में करोड़ों में है। दोस्तों कहते हैं कि हर चीज की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली यूरोपीय अवाम उकता गई, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाले अदाकार और अदाकाराएं निहायत खूबसूरत होती हैं और उनकी जिनसी वीडियोस का रिजल्ट जो HD में होता है वो भी निहायत दिलकश होता है और उनकी जिनसी पावर भी जबरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फिल्म को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर इन्हें अपने पुराने साथी पर गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसा दराज पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नफ्सियात के इस दायरे ने पोर्न इंडस्ट्री को एक बार फिर सोच के कटहरे में ला खड़ा किया। यूं 2014 में एक मुनफरद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन सेक्स गर्ल्स कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से एक निहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है और फिर इसे इस कदर हकीकी बना दिया जाता है कि असल वजूद और इस सिलिकॉन गर्ल सेक्स के मुजस्मे में कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी बोल पड़ेगी। इसका जिस्म इतना नर्म और नाजुक बनाया जाता है कि जिंदा वजूद की नजाकत को भी रद्द करता है। इसकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज ऐसा होता है कि बस जान डालने की कमी रह गई है। इन्हें देखकर बार बार आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं कि फाशी का सुकून 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरह खवातीन के लिए सिलिकॉन बॉयज निहायत खूबसूरत मुजस्मे तराशे गए हैं। इन मुजस्मों की एक अहम खुसूसियत यह भी है कि आप इनकी जिस्मानी लचक को किसी भी जाविये के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि इन सिलिकॉन जिनसी मुजस्मों में कुछ ऐसे राज भी चिपके हुए हैं जो आपको दायमी जिनसी मरीज बना सकते हैं, क्योंकि तमाम सेक्स मेडिसिन और प्रोडक्ट्स इन्हीं मुजस्मों के खालिक बना रहे हैं। इसी तरह से ये लोगों को बीमारी लगाने के पैसे भी लेते हैं और इलाज के नाम पर गाहक भी बनाते हैं। 2015 में सिलिकॉन मुजस्मों को यूरोपीय मार्केट में लॉन्च किया गया। जैसे ही ये मुजस्मे मार्केट में आए तो खरीदारों के हजूम लग गए। इन्हीं मुजस्मों की बदौलत मर्द और औरत का आपसी जिनसी ताल्लुक भी कमजोर हो गया, जिससे शरह पैदाइश में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई। दोस्तों इसी के साथ वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। यूरोपीय ममालिक में शरह पैदाइश तो 18वीं सदी से ही कमजोर पड़ गई थी, लेकिन 2010 के बाद ये कमी शदीद तर हो गई। अलबत्ता मुस्लिम कम्युनिटी बराबर शरह पैदाइश पर बरकरार रही। इसी सूरत हाल से घबराकर बाज ममालिक में चिल्ड्रन हाउस कायम कर दिए गए, जहां औरत व मर्द को भारी रकम देकर बच्चा पैदा किया जाता है। बच्चे की तमाम अफजाइश चिल्ड्रन हाउस की जिम्मा होती है। बच्चा पैदा करने वाली औरत को $10,000 दिए जाते हैं। जब औरतों ने इनकार किया तो रकम इनकी मर्जी पर मुतय्यन की गई। हमारे उलमा हजरात चाहे जो भी ख्याल करें, लेकिन ये सच है कि पोर्नोग्राफी का ज्यादा नुकसान खुद इन्हीं का हुआ है जिनकी ये इजाद थी। आज अगरचा हम मुसलमान भी इसका शिकार हैं, लेकिन फिर भी अपने मजहब, सकाफत और नस्ल को लेकर बराबर चल रहे हैं, जबकि मगरबी माशरा इस कदर टूट चुका है कि आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने पर गौर किया जा रहा है। 2013 में अमेरिकी पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ किया गया कि 2050 तक इस्लाम की इनफरादी पावर पूरे यूरोप पर हावी हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम को हर तरफ से घेर कर महदूद किया जाए और इसे एक गरीब मजहब बना दिया जाए। लोगों के दिलों में इस्लाम के लिए नफरत पैदा करके इन्हें अपने आजाद माशरे का हिस्सा बनाया जाए। दोस्तों यही वो वजह है कि आज पूरी दुनिया में इस्लामी शिदत पसंदी दिखाई जा रही है। सोशल मीडिया पर मुल्हिद इस्लाम को नोच रहे हैं। सियासत में बड़े बड़े लिबरल दाखिल किए जा रहे हैं। मकबूजा इलाकों पर मुसलमानों का कत्लेआम करवाया जा रहा है, क्योंकि दुश्मन जान चुका है कि इसका हथियार खुद इसकी कौम को खत्म कर चुका है। लेकिन जाते जाते मुसलमान पर आखिरी वार जरूर करते जाओ। तो दोस्तों ये तो थी पोर्नोग्राफी की वो तारीख जिसे इससे पहले किसी भी मीडिया हाउस या चैनल ने एक्सपोज नहीं किया। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।